झूठ बता रखा मैं छोटा हूँ 2 साल मैं 10वीं सर्टिफिकेट पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रणेश राणा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे पक्का बाप के पास है। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हम सबके प्रिय रणेश ठाकुर उर्फ रणेश राणा उर्फ रणेश मुसाफरू, अन्य कितने नामों से इनका संबोधन करें वो कम है। रणेश जी का जन्म 9 फरवरी 1978 को बद्दी में हुआ, जो असली बद्दी है, जिसको कहते हैं बद्दी, जो शिव मंदिर के पास ऊपर का जो एरिया है वहां पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा है जो वो नैना देवी धरा से इनकी शिक्षा हुई। मतलब ये जो है गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट है, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, गवर्नमेंट स्कूलों में रहे। उसके बाद ये बद्दी आए, और सबसे जो बड़ी बात है कि मैं इनके साथ एक बार बद्दी गवर्नमेंट स्कूल में गया था। इन्होंने बद्दी स्कूल से जहां से शिक्षा ली उसके लिए भी ये बहुत सोचते हैं, और वहां पे भी कोई कार्य हो, बल्कि चाहे इन्होंने CSR में वहां साइंस के रूम भी बनवाए हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने की हैं। बद्दी के लिए समर्पित व्यक्ति हैं मेरी नजर में। और हम सब जो आज यहाँ लोग आए हैं, हम सब के जीवन में रणेश जी का मेरा छोटा भाई है। हिमाचल प्रदेश कि वो जितने भी आज तक पत्रकार मित्रों से मिला हूँ, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो छोटा भाई है जी, एक ईमानदार और एक निडर पत्रकार, और एक ईमानदार और निडर पत्रकार को आज के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, और आपका भविष्य उज्जवल हो। आप लोगों के साथ साथ परिवार का भी भविष्य में ख्याल रखें। इसके साथ ही धन्यवाद। बहुत के सरकारें आती हैं जाती हैं, जिसमें सरकार का ना सहयोग हो ना समर्पण हो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे 2 साल 3 साल पहले सरकार से निवेदन किया था कि वहाँ सामने टाइलें, अभी तक नहीं। सरकार का एक पैसे का सहयोग होने के बावजूद भी हम अगर 50 लाख रुपए का काम अपने दम पर इतना दिव्य और भव्य, फिर सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छा सभागार बन गया है, परंतु उसको यथावत रखना, उसकी बेसिक जो एम्यूनिटी है उसको यथावत बना के रखना, चलाना, वो बड़ा काम है। कितने कम्युनिटी सेंटर सरकार बनाती है, वहाँ की सोसाइटियों की निष्क्रियता की वजह से वो खंडर हो जाते हैं सारे। तो इतना बद्दी के अंदर जितना अच्छा ये महाराणा प्रताप नगर का जो बिरला सभागार केंद्र है, मुझे नहीं लगता कोई बद्दी में दूसरा केंद्र है। तो उसके जो सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं रणेश राणा जी, बहुत बधाई के पात्र हैं। और अनेकों काम हैं, गरीब बच्चियों को पढ़ा। समाज भी जानता है कि ये मेरी बात कभी टालता नहीं, तो इसके लिए मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ कि जब भी समाज में कोई ऐसी चीज़ लगती है कि ये कहीं गलत रास्ते में जा रहा है तो इसको कैसे रोका जाए, तो लोग मेरे पास बोलते हैं। तो मैं इसको जैसे ही किसी बात के लिए बोलता हूँ ये तुरंत मान जाता है। आज तक इसने किसी बात को मेरे को नकारा नहीं है, चाहे वो मुद्दा सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी मुद्दे में इसको कभी कुछ बोला गया हो तो इसने कभी मेरी बात को नकारा नहीं। तो ये ऐसा व्यक्तित्व है, परंतु इसमें जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखते ही हैं, अभी संदीप जी ने इनके बारे में बताया कि ये क्या क्या करते हैं और करते आ रहे हैं, और आज भी जज्बा है करने का। किसी भी शख्स को कोई कभी निराश करके नहीं बने घर से इसमें
जो इसके घर आ गया, जो इसके द्वार आ गया, तो इनको इनके परिवार से जो भी सपोर्ट मिली या कहीं इधर उधर से सपोर्ट करके उस व्यक्ति के लिए इसने सब कुछ करके दिया। कोई भी व्यक्ति निराश करके नहीं इसके घर से आज तक गया। ये इसका रणेश राणा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और बड़ा भाई होने के नाते शुभाशीर्वाद देता हूँ कि ये बहुत आगे तरक्की करें, इनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, सुखद रहें और अपने संभार को प्रेरित रहें और हमेशा अपने कार्य में प्रगति के साथ अग्रसर रहें। और जिस रफ्तार से ये कार्य पर हमेशा तत्पर रहते हैं, ये हमेशा ही इसी तरह तत्पर रहें। और जैसा कि अभी बलविंदर जी ने कहा था कि समाज के कार्य के साथ साथ परिवार को भी समय दें, क्योंकि कई बार मैं मजाक के तौर पे भी इनको बोलता हूँ कि मैंने कहा घर पे कितना टाइम टिकते हो, फील्ड में तो रहते ही हैं, समाज के कार्य में लगातार ये कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो कई बार छेड़ाछाड़ी होती रहती है हमारी आपस में। तो मैं पूछता रहता हूँ कि भैया परिवार में कितना टाइम रहते हो, मैंने कहा पूछूं भाभी से। तो खैर एनी है, जो भी कुछ है बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस बद्दी क्षेत्र में किसी और तरह की चीज़ होती है, रोज होता है टकराव, ये समझाते भी हैं, मैं भी इनको समझाता हूँ। ये नहीं है कि ये सदैव होते हैं, ये भी बोलते हैं कि क्योंकि इन्होंने भी जो हमारे को काम दिया, पीछे से सबसे जो ये लड़कियों की मैरिज करने वाली प्रथा इन्होंने डरवाई है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा परिवार चुना कि 2 बेटियों की शादी थी। इन्होंने टारगेट दिया हमारे को कि नहीं, मैंने कहा यार बद्दी में तो सब कुछ है, बद्दी में क्या नहीं है। अगर हम यहाँ लोग जो बैठे हैं साधन संपन्न, अगर 2-3 लाख रुपये खर्चना पड़ जाए साल में, तो एक शादी पहाड़ में हो जाती है। तो इन्होंने प्रेरणा दी, हमने सामान भी भेजा, विदाई भी करी। जो लड़का आया उसके घर कुछ नहीं था, जब हम गए, मैं और मलिक जी गए थे, तो कोई सामान नहीं था, 2 कमरे थे, वाइट वॉश नहीं हो रहा था। इन्होंने करवाया, फिर इन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया जो बाद में बच गया। फिर आज लाज मोटर में भी काम तक किया उसने। तो काम करते हैं सारे लोग, आप लोग प्रेरणा देते तो काम हो जाता है। अकेला मेरे पास कोई ऐसा तो साधन नहीं है कि काम करें। जहाँ तक बिरला की बात आप कर रहे थे, अभी बिरला कम्युनिटी सेंटर की बात आप जो आप छेड़ी जोड़ दी, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ, आप दे दो, साथ साथ देते रहिए कि एक बाद में काटेंगे, ठंडा हो जाएगा। तो मैं इनके पास, जब हमारे पास भूमि आई, तो मैं सबसे पहले इनके पास गया और मैं इनके साथ बच्चों की तरह लड़ने लग गया। और ये बैठे हुए, मैंने कहा भी आप बद्दी में आपने क्या किया, मैंने पहले ही सवाल यही पूछा। इनका इतना धैर्य है, कुछ नहीं बोले। तो कहते यार तू क्या चाहता है, तू कोई चीज़ के लिए आया है जो मेरे से सवाल कर रहा है। मैं क्या, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक करके दे दो। कोई ना, आप अपनी बात कंटिन्यू। मैंने कहा भी आप, हमने 20 बाई 50 कम्युनिटी सेंटर बनाना, आप हमें क्या देंगे। ये अंदर से फल्ला निकाल लिया है पूरे CSR का कि जो हमने काम करे, पटौली में स्कूल बनाए, संख्या कमरे बनाए, पता नहीं शर्मा जी सबको पता है, शौकी हिमाचल से बहुत इन्होंने ये काम है। तो मार्च अप्रैल का महीना, तो मैं कहा अगली बार हमारी फाइल लगा दो। तो फिर जब इन्होंने हमें पैसा दिया, पहला चेक इन्होंने हमें 10 लाख रुपए का दिया था, और बाकी करीब जो 80% हमने खर्चा लोगों से इकट्ठा किया, लेकिन जो बेस था इन्होंने वो बनाया। और मेरे जी